श्री राधे। तो अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी और श्री जी का चंदन का श्रृंगार कैसे करें। तो आप इस तरह से चंदन का लेप ले सकते हैं और एक ईयरबड या कोई भी ऐसा ब्रश सॉफ्ट सा ले सकते हैं जिससे ठाकुर जी को कष्ट ना हो, और उससे आराम आराम से इस तरह आप ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। उनके मस्तक पे आप तिलक बनाएंगे, उनके गालों पर आप तिलक बनाएंगे, उनके हस्त कमलों पे आप लोग तिलक लगाएंगे, उनके चरणों में तिलक लगाएंगे, उनकी थोड़ी पे तिलक लगाएंगे और उनके चरणों में चंदन का लड्डू भी अर्पित करेंगे। वैसे तो अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी के सर्वांग अंग पर चंदन श्रृंगार किया जाता है। सर्वांग अंग पे करेंगे तो सबसे अच्छी बात है, बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इतना श्रृंगार तो आप एटलीस्ट करें। और लगातार चंदन यात्रा जो 21 दिन तक चलती है उसमें भी आप इस तरह ठाकुर जी का डेली श्रृंगार करेंगे। और ठीक इसी तरह आप हमारी प्यारी सी किशोरी जू का भी श्रृंगार करेंगे। उनके गालों पे, उनके मस्तक पे, उनके हाथों पर, उनके चरणों में उनका भी चंदन से इसी तरह श्रृंगार होगा। ठाकुर जी और श्री जी का चंदन श्रृंगार उनको शीतलता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और ये चंदन सेवा पूरे 21 दिन तक चलती है अक्षय तृतीया से लेकर। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो ये सेवा आगे भी बढ़ाई जाती है, क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी को अगर गर्मी लग रही है तो उन्हें शीतलता प्रदान करना, उनके सुख का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा प्रेम भाव है, हमारी सेवा का भाव है उनके प्रति। और इस तरह ठाकुर जी और श्री जी का श्रृंगार पूरा करके देखें कितने प्यारे लग रहे हैं वो। नज़र ना लगे, बलैया ज़रूर ले लियो। उसके बाद आते हैं जुगल जोड़ी का चंदन श्रृंगार कैसे करना है। तो आपने जुगल जोड़ी में ठाकुर जी के गालों पे चंदन लगाना है, मस्तक पर लगाना है, हस्त कमलों पे लगाना है और उनके चरणों में ज़रूर लगाना है। और अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन ज़रूर किए जाते हैं, तो उनके चरण दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा और चरणों में चंदन का लड्डू भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और इसी तरह हमारी श्री जी के भी गालों पर लगेगा, हस्त कमलों पे लगेगा, मस्तक पर लगेगा और चरणों पे। चरण दर्शन मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी श्री जी के, क्योंकि चरण दर्शन श्री जी के सिर्फ हमारे राधा अष्टमी पर ही किए जाते हैं। जय जय श्री राधे।